4 का क्यूब है, तो मतलब है कि 4 को 4 बार, 4 को 3 बार करना है। 3 का मतलब क्या है, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई। जैसे मान लो मैंने 10 की पावर स्क्वायर दिया, तो मतलब क्या होता है कि 10 को 10 से करना है 2 बार। अगर मान लो मैं 10 की पावर 4 लिख दूं, मतलब क्या है 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो क्या है इसमें तुम लोग। और अच्छा चलो हेडिंग डालो। अच्छा सा चैप्टर का नाम, क्लास है तुम्हारा 10th, चैप्टर का नंबर, नाम अच्छे से डालो और ऊपर लिखो हिंदी मीडियम वाले लिखो मस्तिष्क, इंग्लिश मीडियम वाले लिखो ब्रेन। बस मस्ती लिखने वाली है। और थोड़ा सा नींद आएगा ना आरती, देना इसको धड़ धड़। हेडिंग ब्रेन। बस ब्रेन। अब समझते जाओ धीरे धीरे क्या कौन सा पार्ट पुर्जा तुम्हारे पेपर में आएगा। मस्तिष्क कैसे, अब तुम्हारा जो मेमोरी है जो कमजोर है वो कैसे बढ़ाओगे, ठीक है। और अपने क्या इमोशंस पे क्या कैसे बोला था, control सुनाई नहीं दिया। जब ये पॉइंट अच्छे से पढ़ लोगे ना ब्रेन का, तो तुम्हें उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। पता चलेगा कि अपने ब्रेन को कैसे कंट्रोल करना है, किसी भी चीज पे अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करना है, जो तुम्हारी मेमोरी हंसी को कैसे रखना है वो बता देना, वो भी पता चलेगा। ये हमारे फोर्थ पीरियड। सुनो दीदी मेरी है, मेरे को ना ये मेरी एक आदत है, जब मेरे को कोई मारता है ना मुझे बहुत तेज की हंसी आती है और जब मुझे कोई डांटता है ये इलाज क्या मेरे फ्रेंड भी है, विदाई के वक्त उसको हंसी आता है, सब लोग रोते हैं उसको हंसी आता है, हंसती है। हाँ कोई मर जाएगा तो ये है ब्रेन तुम्हारा। तो ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, इसी को बोलते हैं क्रेनियम। 3 लाइन होती है ना, 3 लेयर। क्रेनियम बस एक लेयर जो है, जो तुम्हारी हार्ड लेयर होती है उसको क्रेनियम बोलते हैं। अगर ऊपर से कोई चीज तुम्हारे सर पे गिरा तो सबसे पहले क्रेनियम उसको रोकेगा। उसके अंदर एक जो ये जो है ना मांस जैसा तुम्हें दिखाई दे रही है, पाइप जैसा, इसके ऊपर ये जो है ना ये एक थैली में बंद होता है। ये जो दूसरी लेयर दिख रही है ये एक थैली इसको मान लो, ठीक है, थैली की तरह होती है जो इसको क्या करती है, कवर अप करती है। पहला हो गया क्रेनियम, दूसरी वाली लेयर एक थैली नुमा है जिसको बोलते हैं मेनिनजाइट। देखो अब मान लो कोई चीज बहुत भारी गिर गई तुम्हारे ब्रेन के ऊपर, ठीक है, तो पहले क्रेनियम तो रोकेगा। अगर क्रेनियम भी नहीं रोक पाया तो मेनिनजाइट रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर उस पर चोट लग गया, क्रेनियम है। हाँ क्रेनियम वो तो हार्ड है ना, इसलिए अब मेनिनजाइट रोकने की कोशिश करेगा। अगर उसके ऊपर भी लग गया तो फिर तुम्हें क्या होगा, बीमारी हो जाएगा। क्या है देखो, जो ब्रेन है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला तुम्हारा अग्र मस्तिष्क होता है, मतलब फ्रंट का जो मस्तिष्क होता है वो अभी समझाऊंगी। फिर अग्र का हो गया, ये मध्य का होता है, मिड वाला मध्य मस्तिष्क होता है। मैं मस्तिष्क बार बार नहीं लिख रही, ठीक है। तुम्हारा मिड का हो गया, मस्तिष्क मतलब ब्रेन ना। हाँ मस्तिष्क मतलब ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन के 3 पार्ट, आगे का, बीच का और फिर सबसे पीछे का। तो इसको पीछे वाले में तुम्हारे में क्या था, अंतिम का था ना, अंत का, अंतिम, हाँ अंतिम लास्ट में देखा ना बुक में तुम्हारे। इसका तो इंग्लिश में दिया होगा पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम शुद्ध हिंदी देते हैं ये लोग। हिंदी इंग्लिश वालों में यही, हिंदी वाले में यही प्रॉब्लम है, वर्ड के पीछे ही समझने में ना रह जाते हैं, और इंग्लिश वाले निकल जाते हैं अपना एक वर्ड पढ़ के। और हिंदी वाले जैसे मैं बोल दूं घूर्णन, घूर्णन का एक होता है परिभ्रमण, परिभ्रमण चक्कर लगाना ये वो, और इंग्लिश वाला एक बस पढ़ लिए रोटेशन, कंप्लीट। चलो आगे रोटेशन, रोटेशन बस। अब बताओ, और इंग्लिश मीडियम वाले समझते रह जाते बेचारे। अलग अलग का मतलब इंग्लिश में आगे का जो आगे का, बीच का और सुन लो, सुनते पश्चिम मतलब पीछे का। ये टेपले में लगी क्या? हाँ, वहाँ के हाथ है, आधा पेज हो गया। कॉपी साइड में रखो, नीचे रखो कॉपी और पेन भी, और सही से बैठो पहले तो ढंग से, जैसा अजीत बैठा है। बैठने का ढंग कोई नहीं बताता। देखो तुम, हमारे मस्तिष्क में आगे का पहला हो गया भाग, एक होता है बीच का, और ये तुम्हारा छोटा सा लास्ट का।
मतलब 66% है हाँ, साइज 60 उसका। सबसे मेन यही एग्जाम में 66 फ्रंट ब्रेन वाले में पूछा जाता है। ये है ब्रेन। हाँ तो ये देखो ये तुम्हारा ये चीज है, ये जो लाइन ये जा रहा है ये चीज ये हाँ। नस ये तुम्हारे बैकबोन में जाती है। मेरू जो तुम लोग कल बता अच्छा, रही यूं तो थी यूं में हाँ नीचे नीचे जाती है। ठीक है, अब ये जो तुम्हारे ये है आगे का ये तुम्हारे बीच का हो गया और फिर ये तुम्हारे में पाया जाता है सेरिब्रम। ये जो है ना भाग इसको हम बोलते हैं बस सेरिब्रम। इसी में और किसी में नहीं है। सेरिब्रम ये दिख रहा आ जाइए हिंदी में सेरिब्रम कहते हैं। सुनो सेरिब्रम। अब देखो जैसे तुम लोग पढ़ते हो ठीक है और भूल जाते हो, किसी को देखते हो कोई बुक एक बार पढ़ लिया उसको हमेशा के लिए याद रहता है। ज्यादातर बच्चे जो होते हैं जैसे एक बार पढ़ा 2 बार पढ़ा वो हमेशा के लिए याद हो गया। कुछ बच्चे बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं कि पढ़ा कुछ समझ ही नहीं आया, याद ही नहीं आ रहा कि क्या पढ़ा था 1 मंथ पहले। मेरा और ऐसे ही है। कितने मेमोरी भी ज्यादा होता है। मेमोरी जो होगी वो स्ट्रांग होगी। जिसकी सेरेब्रम जो है जो याददाश्त का काम करता है कि कितनी चीजें तुम लोग को याद रह रही है। समझ आ रहा है? इसको कैसे मजबूत करें? सेरिब्रम मजबूत करोगे। देखो सबसे इसका सेरिब्रम का है ना एक तो कि रोज ना कुछ नया नया चीज काम करते रहो, नया कभी भी ना खाली मत बैठो, कभी नहीं कि शांत दिमाग बहुत ज्यादा तुम्हारी मेमोरी को वो बढ़ाएगा। और कितनी एज भी होता है, एज भी मैटर करता है। सबसे ज्यादा 15 साल तक 15 साल तक तुम जितना ब्रेन के अंदर ठूसना चाहते हो ठूसो भरपेट एकदम उसके अंदर वो पूरा लेगा। पूरा उसको जितना उसको देते जाओगे वो उतना वर्क करते मेरा जाएगा। काम नहीं कर रहा। लास्ट होगा 24 इयर्स ओल्ड, 24 साल के हो जाओगे। उसके बाद से बहुत बोरियत फीलिंग होगी, पढ़ते जाओ समझ ही नहीं आ रहा, लगेगा कि पूरा सर फट रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा। और ये बीच में भाई ये 24 साल तक मैंने कहा 24 साल तक जितना जितना पढ़ सके ठूसना उतना है पढ़ते रहो। ठूसो अच्छे से। उसके बाद फिर उतना नहीं चलेगा। ठीक है, आई 15 तो ये तुम्हारा सेरिब्रम का क्या काम होता है? 15 मेमोरी साल नहीं कह रही को दीदी आप 15 साल में पहले इतना बड़ा नहीं समझा दिखाने को कैसे बना? हो जल्दी गया। छिद्र होते हैं। हाँ पहले तुम लोग को बताया था जो पादप होता है, पादप जैसे जंतुओं की कोशिकाओं के बाहर क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली। तो उसी तरह जो पादप होते ब्रेन हैं को कहते पेड़ हैं, पौधे हाँ। पेड़ पौधों को पादप कहते हैं। ठीक है, तो उनके बाहर क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो और कि जो- सेल्यूलोज की बनी होती हाँ है। सेल्यूलोज होता है जिससे हम क्या बनाते हैं? कागज बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। एक ही चीज लिफाफा बनाते हैं लोग। पार्ट होते हैं जो बढ़ रहे होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। अच्छा देखो इसे विभ्योज्योतिक जब बोल रहा है तो इसका मतलब ही क्या है? विभाजन करने वाला। विभाजन का मतलब क्या होता है? बांट रहा है वो, तो बांटने का मतलब क्या है? बढ़ा रहा है। तो पौधे का वह भाग जहाँ पे वृद्धि होती है उसको उस स्थान क्या बोलेंगे? हमारा ये वर्ड हाँ विभ्योतिकी तक। इसमें ज्योति भी आ रहा है। अब दीदी ये जो मैंने वो तो ब्रेन लिखा। हाँ तो ये विभ्योतक उत्तक का बस विशेषता याद कर लो। ये तो समझ आ गया ना अभी क्या होता है। तने जड़ों के शीश और कैंडल। अच्छा देखो अब एक बीज लगा दिया मैंने, ठीक है, उसका जड़ नीचे निकलता है और जो हाँ, उसका ऊपर से। ऊपर नहीं तो मतलब बढ़ते जा रहा है ना वो। जड़ से भी हाँ और तने तो बस से उसकी भी। विशेषता ये समझ तो आगे विभ्योतक है क्या, इसकी विशेषता याद कर लो। दीदी 1 मिनट, ये विशेषता है। ये जो आपने 66% ये डायग्राम आया है ब्रेन का, ये ये भी डायग्राम बनाना बनाना है तो ऐसे कर लो, बस ऊपर से बनाओ। ये बनाई ऊपर थी दूसरा- डायग्राम? दूसरा लेयर बनाओ और दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। सेम इंग्लिश में भी सेम है, हाइपोथैलेमस। तीनों में से कोई सा भी कोशिकाएं हम गोल होती है, डायग्राम अंडाकार से। या आयताकार। आप सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो पढ़ने की बुक जरूरत नहीं पड़ेगी। साइब्रम तुम्हारा अगर साइब्रम के बारे में आया तो क्या लिखोगे? सबसे बड़ा भाग होता है मेमोरी को, याददाश्त को क्या बनाए रखता है? याददाश्त के लिए जिसका मान लो ये साइब्रम जिसका खराब हो गया तो मतलब वो उसकी याददाश्त चली गई है। तो ये आएगा तो बोलूंगी कौन है भाई, पहचान में नहीं आ रहा, दूसरे से पूछूंगी कौन है। दादा दादी को देखे हो ना, जब बूढ़े हो जाते हैं कोई घर में आता है तो पूछने लग। मेरी मम्मी वो गई थी गाँव तो मेरी नानी जो है वो मेरी मम्मी का नाम संतोषी है, मेरी मम्मी को नीलम बुला रही थी दूसरी मासी का नाम, मतलब उसका याददाश्त उसका जो साइब्रम है वो जा रहा है धीरे हाँ ठीक है। अब आते हैं थैलेमस पे तो सेल्यूलोज की बनी होती है। हाँ दूसरा देखो वृद्धि करने का काम कर रहा है। तो पेड़ के क्या एक सिर्फ साइड में कि एक तना
लंबा हो गया, एक तना छोटा नहीं। हर तो लिखोगे सारी दिशाओं में एक समान वृद्धि कराता है पेड़ पौधों के अंदर। ठीक है, अपने माइंड से बना के लिख सकते हो। कोशिका द्रव सघन काफी मात्रा में होता है, मतलब जो इसमें जो कोशिका द्रव, जैसे हमारे अंदर मैंने तुम लोग पढ़ाया था ना कोशिका, फिर उसके जो अंदर जो होता है लिक्विड, उसको एक तो कोशिका के अंग होते हैं जो गोला गोला वो बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया वो सब, तो वो तो कोशिका के अंग हो गए। और उसके बीच में जो खाली जगह बच जाता है वो क्या होता है? कोशिका द्रव, उसी को बोलते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, थोड़ा सा तुम्हारा भी साइब्रम कम है। देखो अपनी मेमोरी को तेज करना है ना, टेंशन बिल्कुल मत लिया करो। टेंशन लेने से ना साइब्रम जो है वो एकदम खराब हो जाएगा, तुम्हारा काम वाम लायक नहीं रहेगा। ये भी दवा बताऊंगी जो खाने से साइब्रम बहुत तेज होता है, बहुत तेज। तो ये कोई दवा होगी तो खाया ही जाएगा दीदी? हाँ, दिमागी। दीदी दिमाग कम करने के लिए नहीं बता रही ना। पहले लाना, मुझे को खिला देना, उसी बहाने मुझे भी एक दवा मिल जाएगा। ठीक है, दिमागी सर्च करके देख लेना। आपको नहीं पड़ पाएगी दीदी, सुबह शाम खाना है, सुबह शाम। एक बार जब लाओगे तो खुद पता चल जाएगा। दीदी दूध में मिला के पाउडर है या फिर गोली है? क्या दूध में मिला के पाउडर है गोली है? बोर्ड ना आएगा तो पता चल जाएगा, फिर लेके तो आओ। दुकान पे मिलेगा ना? नाम क्या है? हाँ मिल जाएगा। आप नाम क्या है? दिमाग का। हाँ। और थैलेमस पॉइंट लिखो जल्दी जल्दी, ये सारा सही था। देख कर लिखवाने टाइम नहीं है। चुपचाप बैठ के लिखो, थैलेमस पॉइंट लिखो, उसमें लिखो ये बाहरी जानकारी देता है। थैलेमस का ये बाहरी जानकारी देता है। पहले तो यांत्रिक की जानकारी देता है। रिया की क्लास नहीं है क्या आज? नहीं, मैंने वो नेक्स्ट बोला वीक हो सकता है। मेरी बहन चली भी गई, मैंने उसको चॉकलेट मिली, देखा नहीं देती अनुमति रहेगी। समय बोले कितनी झूठी थी। तुमने वो हो रहा है क्या? डीएक्टिवेट हो रहा है? नहीं, क्या बोलते हैं? हाँ बताओ, स्टोमेटा बताओ, जल्दी बताओ, मुंह ऐसे मत करो। बता तो भाई। क्या होता है? ओए क्या होता है स्टोमेटा? स्टोमेटा इतना बड़ा था, पढ़ी नहीं। मैंने बोला था ना पढ़ना। और पहली बार तुम्हारे बुक में तुम्हें स्टोमेटा की जगह पे मिलेगा रंध्र। रंध्र में बता देते हैं रंध्र क्या होता है, नहीं जो बता पत्तियां होती है उसके बीच में रहता है। मैं बोलने लगूं सब आ जाता है। दिखाओ दीदी उसका चित्र भी हमको अच्छे से ये आता जहाँ मुझे नहीं बोलती है। दिखाओ उसका चित्र। ये हमारे मस्तिष्क को बाहरी जानकारी देता है। हाँ, बाहरी जानकारी देता है। जैसे हमें ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, ठीक है, बाहरी हाँ, जानकारी। हाँ हमें देता है बाहरी। नहीं था ये ना, तो और दूसरा, हाँ दूसरा अंदर आपने बोला था 4 लाइन छोड़े थैमस के लिए। जाइलम और फ्लोएम, और कल मैं जाइलम फ्लोएम का टेस्ट दूंगी। हाँ। इसमें से और क्योंकि ये आता ही आता है पेपर। जाइलम जल पहुंचाता है, फ्लोएम फूड पहुंचाता बस, है। ये तो मैंने ट्रिक से बताया था। हमें मैंने ट्रिक से ही बताया था जाइलम और फ्लोएम। अरे हमें भी देख रहे पढ़ा दिया हाँ, मैंने मैंने बताया यही था। बताया था। तुम जा सकते हो। गेट आउट। चलो हाइपोथैलेमस का लिख लिए। बाय। बाय, सी यू टुमारो। सर्द गर्म का क्या? सर्दी गर्मी का अनुमान कराता है। और दूसरा और नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि दर्द, जब हमें कोई बाहर से मारता है ना, बाहर से जब कोई मारे तो हमें दर्द होता है। क्या ये तो सब क्या दर्द का है? महसूस कर जाता है, इसी के कारण हमें पता चलता है कि हाँ किसी ने हमें ठोक दिया बाहर से। तो गर्मी और दर्द, ठंडी और गर्मी लिख दिया और दर्द हो गया। अरे साहब मेरी बात धानी देखो, ये मेरी कॉपी की। आंतरिक दर्द होना, जैसे पेट में दर्द हुआ, दांत में दर्द हुआ, तो ये कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो आंतरिक दर्द, आंतरिक दर्द, ये अंदर के अंदर होता है। हाँ आंतरिक दर्द। आंतरिक दर्द को महसूस कराता है। हाँ यदि हार्ट अटैक आएगा तो अंदर से दर्द होगा, तो ये करवाए। हाँ हाँ। आंतरिक दर्द। और तीसरा अब इसके बाद कॉल करो। तीसरा तो होता और है। इतना पहले आओगे तो पहले सुनूंगी, आगे पीछे का सब।